हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 2023। जो भी रीसेंट पेपर हुआ था गर्मियों में, समर्स में, ये उस बैच का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद भी एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपके लिए टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे। क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ तो उसका रिपीटेशन लेवल देखने के बाद ही सेलेक्ट करती हूँ, चाहे वो शॉर्ट नोट हो चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, राइट। सो ये आपके लिए देखना ज़रूरी है। और हो सकता है कोई लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत हद तक बदल जाती है, तो क्वेश्चन पेपर देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है, राइट। तो ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका आया है जून 2023 में। नोट होता है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 7, राइट। अब शॉर्ट नोट में देखो एनी 2 करना है, मैंने उसको हाईलाइट किया है। क्वेश्चन पेपर में इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। रेड केयरफुली विद ओपन योर बोथ आइज, राइट। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। डिफरेंस बिटवीन मोनिज्म एंड डुअलिज्म। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पूछ लिए हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज पूछ लिया है। और इन्फ्लेक्शनल एंड सिंथेटिक लैंग्वेज पूछ लिए। इनमें से कोई भी दो आपको करना है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं। मैंने टॉप 15 शॉर्ट नोट का एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने इनमें से 2-3 पॉइंट्स जो हैं जो एग्जैक्ट पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसे कवर नहीं किया तो कर लो उसको जाके। पॉइंट वहाँ से मिल जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनके नाम मिल जाएंगे और चैनल प्लेलिस्ट पे जाकर उस पर्टिकुलर वीडियो को कवर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरेटिव एंड स्ट्रक्चरलिस्ट। इन व्हाट वेज हैव द जनरेटिव एडवांस्ड ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। तो जनरेटिव ग्रामर के बारे में हमने पढ़ा था, जनरेटिव ग्रामर को लेके एक पर्टिकुलर वीडियो भी है, तो उसको और स्ट्रक्चरलिज्म को एलाबोरेट करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बाइंडिंग थ्योरी। बाइंडिंग थ्योरी को डिस्कस करना है। डिस्कस विद एग्जाम्पल एंड इट्स प्रिंसिपल रेफर्स टू अनाफोर प्रोमिनल एंड अदर बाउंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी क्लासीफाई मॉर्फिम्स इन इंग्लिश। मॉर्फिम्स को कैसे करेंगे, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल विद ड्रॉ अटेंशन। ये सब इसमें है। फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम आप चैनल पर जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंग्लिश वोवल एंड एक्सप्लेन। इंग्लिश वोवल और इंग्लिश कॉन्सोनेंट दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी इस साल कॉन्सोनेंट पूछ लिया, कभी वोवल पूछ लिया, कभी दोनों पूछ लिया, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेफरेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। तो किसका आपको यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन बताना है, लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन बताना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 6 क्वेश्चन बनते हैं। एंड आउट ऑफ 6 क्वेश्चन यू हैव टू कवर एनी 4 क्वेश्चन, राइट। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट होता है कि शीट डिवीज़न के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर 30 पेजेस की शीट आती है तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन आपका 6 पेज का होगा। 25 पेज की शीट आती है, इक्वल डिवाइड कर लो, 5 पेज पे आंसर लिखना है। अगर मान लो 28 पेज की शीट आती है, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि अगर एग्जैक्ट फिगर में ना आए तो हम क्या करें। अगर 28 पेज की सीट आती है तो स्टार्टिंग के 3 आंसर को आप 6 पेजेस में कर लीजिए, बाकी के 2 आंसर को 5 पेजेस में कर लीजिए, ठीक है। अगर सपोज कीजिए अगर 26 पेज की शीट आ जाती है तो स्टार्टिंग का पहला जो क्वेश्चन है वो आप 6 पेज का कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन को 5 पेजेस का कीजिए, ठीक है। इस तरीके से डिवीज़न आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पेपर लेंदी आता है, इसका पेपर में बहुत लिखना पड़ता है। शॉर्ट नोट जहाँ भी आता है पेपर लेंदी हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट करेंगे, क्वेश्चन 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत इधर उधर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे। और आप ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना उसका की मेन पॉइंट देखा करो कि उसमें किसके बारे में पूछा गया। सिंटेक्स के बारे में पूछा गया, बाइलिंगुअल के बारे में पूछा गया, मोनोलिंगुअल के बारे में पूछा गया, या फिर डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया, लैंग्वेज के बारे में पूछा गया। की टर्म पकड़ा करो और उस की टर्म से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस की टर्म से रिलेटेड आपको जितना भी पता है उस क्वेश्चन में लिख डालो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ सारी बातें डिस्कस कर ली है। पेपर में काम रहना है, शांत रहना, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है, क्योंकि व्हेन यू आर अंडर को प्रेशर, तो जो चीज़ें आपको आती होती हैं दैट मैस इन योर माइंड, तो आपको समझ नहीं आता क्या कैसे लिखना। बहुत बार होता है आंसर लिखने के बाद याद आता है कि अरे ये पॉइंट तो रह गया। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन प्रेशर, राइट। सो एग्जामिनेशन की प्रेशर को बिल्कुल भी अपने ऊपर आने नहीं देना। आप ये समझ लीजिए आपको सब आता है, ठीक है। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कुछ भी दिक्कत है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन डालो, बाय सक्सेस मेकर आपको तुरंत मिल जाएगा। मेन की टर्म डालो, उसका आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। गेस्ट पेपर के साथ मैं आपके साथ मिलने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।